हरिः ओं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं पंडित पीयूष कांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली में इंजीनियर बनने के योग कैसे बनते हैं। जैसा कि हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनका बेटा या बेटी आगे जा कर के इंजीनियर बने या नहीं, इस उत्सुकता के कारण माता पिता अपने बच्चे की कुंडली लेकर के पंडित जी के सामने हाजिर होते हैं कि हमारा बेटा या बेटी इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर। उसी सवाल के जवाब के लिए आज का वीडियो महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम आपको इंजीनियर बनने के महत्वपूर्ण योगों के बारे में बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 125 तक के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर पीयूष कांत शर्मा को और पार्ट 125 से आगे के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर पीके शर्मा को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को बिना विलम्ब किए। आज का हमारा टॉपिक है कुंडली में इंजीनियर बनने के योग कैसे बनते हैं। इनमें कुछ 5-6 नियम ऐसे हैं जो जातक या जातिका को इंजीनियर बनाते हैं। वह कौन कौन से हैं, आइए चर्चा करते हैं। उसके बाद में उदाहरण कुंडली के माध्यम से मैं आपको इन नियमों को समझाने का प्रयास करूँगा। पहला नियम यह है कि चतुर्थ भाव और चतुर्थ से पीड़ित हों, यानी पाप ग्रहों से युति या दृष्टि संबंध हो या राशि परिवर्तन का संबंध हो चतुर्थ भाव या चतुर्थ का, तो इंजीनियर बनने का योग होता है। और एक और विशेष बात है कि इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए पाप ग्रहों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शुभ ग्रह इंजीनियर नहीं बनाते। शुभ ग्रह हमें कलाकार बनाते हैं, कला प्रेमी बनाते हैं, संगीत प्रेमी बनाते हैं, संगीतकार बनाते हैं, लेकिन इंजीनियर शुभ ग्रह नहीं बनाते हैं। इंजीनियर बनने के लिए पाप ग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पहला नियम कहता है चतुर्थ भाव या चतुर्थ से पीड़ित हो, अर्थात पाप ग्रहों से युक्त हो, दृष्टि संबंध हो या राशि परिवर्तन का संबंध हो। किन दोनों का? या तो चतुर्थ भाव का या चतुर्थ का। या है यहाँ पर पाप ग्रह कौन कौन से? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। इनका या तो युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो या राशि परिवर्तन का संबंध हो। इसी प्रकार पंचम भाव और पंचमेश भी इसी तरह पीड़ित हो। और अगला नियम कहता है शनि और केतु का संबंध बन रहा हो, यानी शनि केतु के नक्षत्र में हो या केतु शनि की राशि में हो या शनि और केतु के आपस में दृष्टि संबंध हो, तब भी इंजीनियर बनने का योग होता है। अगला नियम कहता है चतुर्थ या चतुर्थ भाव और पंचमेश या पंचम भाव का संबंध दशमेश या दशम भाव से बन जाए तो भी इंजीनियर बनने का योग होता है। यानी चतुर्थ भाव में दशम भाव का स्वामी आ जाए या चतुर्थ और दशमेश की युति हो जाए या चतुर्थ और दशमेश का राशि परिवर्तन हो जाए या दृष्टि संबंध हो, तो इंजीनियर बनने के योग होते हैं। और वो भी अगर पाप ग्रह हो तो ये योग और प्रबल हो जाता है। इसी प्रकार से पंचम भाव और पंचमेश का संबंध भी दशम भाव या दशमेश से इसी प्रकार बन रहा हो, यानी पंचमेश दशम भाव में चला जाए या दशमेश पंचम भाव में आ जाए या
दशमेश और पंचमेश का राशि परिवर्तन हो रहा हो तो इंजीनियर बनने के योग बनते हैं। अगला नियम है शनि और केतु के नक्षत्रों का कोई संबंध बन रहा हो, यानी शनि केतु के नक्षत्र में हो या फिर केतु शनि के नक्षत्र में हो, दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में हो या फिर ये दोनों साथ बैठे हों, तब भी जो है इंजीनियर बनने का योग बनता है। इसके अलावा पाप का त्रिदोष बन रहा हो, यानी पंचम भाव या पंचमेश या दशम भाव, दशमेश, चतुर्थ भाव या चतुर्थेश में यदि कोई पाप का त्रिदोष बन रहा हो तो भी इंजीनियर बनने का योग होता है। अगला नियम कहता है सूर्य या मंगल या शनि या राहु या केतु का चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव के स्वामी और पंचम भाव या पंचम भाव के स्वामी या दशम भाव या दशम भाव के स्वामी से संबंध बन रहा हो, इन ग्रहों का, इनमें से किसी भी ग्रह का, सूर्य का, मंगल का, शनि का, राहु का या फिर केतु का कोई संबंध पंचम भाव पंचमेश, चतुर्थ भाव चतुर्थेश या दशम भाव दशमेश से बन रहा हो, तब भी इंजीनियर बनने के योग बनते हैं। अब आइए इन नियमों को हम इस उदाहरण कुंडली में अप्लाई करके देखते हैं। पहला नियम कहता है चतुर्थ भाव या चतुर्थेश पीड़ित हो, यानी पाप ग्रहों से युति या दृष्टि या राशि परिवर्तन का योग हो। अब चतुर्थ भाव को देख लो। यहाँ पर चतुर्थ भाव मेष लग्न की कुंडली है, 1 नंबर से शुरू हो रही है, तो 1 2 3 4 ये चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव में कौन सी राशि है? 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है। चतुर्थ भाव में अब पीड़ित है कि नहीं? चतुर्थ भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य और राहु दोनों पाप ग्रह हैं, तो ये पीड़ित हो गया, तो एक योग ऐसे बन गया। युति भी है और दृष्टि भी है, केतु पर दृष्टि है सूर्य की, तो ये और प्रबल योग बन गया इंजीनियर बनने का। अगला नियम कहता है पंचम भाव या पंचमेश पीड़ित हो। अब पंचम भाव को देखें तो पंचम भाव में इस कुंडली में शुभ ग्रह बैठा हुआ है, शुक्र, जो कि शुभ ग्रह है। इसकी दृष्टि किस भाव पर पड़ रही है? 7वीं दृष्टि होती है शुक्र की, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब शुक्र का दृष्टि संबंध तो नहीं बन रहा, यानी पंचम भाव का तो कोई संबंध बन नहीं रहा है। अब पंचम भाव के स्वामी का संबंध देख लो, यानी पंचमेश का संबंध देख लो। पंचमेश यहाँ पर क्या है? मेष राशि, मेष लग्न की कुंडली है, तो पंचम भाव में 5 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 5वीं राशि होती है सिंह, सिंह का स्वामी होता है सूर्य। पंचमेश हुआ सूर्य, सूर्य राहु के साथ बैठा है, तो संबंध बन गया, पाप ग्रहों की युति हो गई, तो ये नियम लागू हो गया। अगला नियम कहता है कि शनि और केतु का संबंध बन रहा हो। अब देखिए शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि है क्या? 1 2 3 नहीं है। 7वीं दृष्टि है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, केतु का संबंध नहीं बन रहा है। अब क्योंकि फिर भी शनि केतु की राशि में फिर भी शनि की राशि में केतु बैठा है, अर्थात ये आंशिक रूप से शनि और केतु का संबंध बन गया है, इसलिए भी ये इंजीनियर बनने के योग हैं। अब अगला नियम कहता है चतुर्थ भाव चतुर्थेश या पंचम भाव और पंचमेश
या दसम भाव या दशमें का कोई संबंध बन रहा हो। चतुर्थ भाव का संबंध चतुर्थ है। चाहे आप चतुर्थ भाव में पाप ग्रह बैठे हैं, संबंध बन गया। उसके बाद में पंचम भाव या पंचमें से संबंध बन रहा हो दसम भाव का। अब पंचम भाव में भी मैंने आपको बताया पाप का त्रिदोष बन रहा है, तो ये पंचम भाव का संबंध हो गया। दसम भाव की बात करें तो दसमें यहाँ पर दसम भाव में मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी शनि है, जो कि ये भी केतु के नक्षत्र में है। केतु शनि की राशि में है। इस तरह से ये संबंध भी बन गया दसम भाव से और दसवें से। इस तरह ये भी योग, ऐसे योग देते हैं इंजीनियर बनने का। अगला नियम कहता है केतु और शनि के नक्षत्रों का कोई संबंध हो। केतु और शनि के नक्षत्र, अब केतु यहाँ पर शनि की राशि में बैठा है, यानी शनि के नक्षत्र में है, तो ये भी एक योग बन गया इंजीनियर बनने का। पाप का त्रिदोष मैंने आपको बता ही दिया। ये पाप का त्रिदोष जब होता है जब शुभ ग्रह के दोनों ओर पाप ग्रह हों, एक घर आगे और एक घर पीछे पाप ग्रह हों। तो शुभ ग्रह यहाँ पर पंचम भाव में शुक्र है। शुक्र के पहले वाले घर में चतुर्थ भाव में सूर्य और राहु पाप ग्रह है, और उसके बाद वाले घर में यानी छठे भाव में शनि पाप ग्रह है। तो ये पाप का त्रिदोष में आ गया, बन रहा है। इसलिए ये इंजीनियर बनने का योग है। ध्यान रहे, पाप का त्रिदोष होने पर ही इंजीनियर बनने का योग नहीं होता है। उसके अलावा ये भी ध्यान रखना होता है कि इन भावों में बन रहा हो पाप का त्रिदोष, तभी इंजीनियर बनने के योग बनते हैं। इन भावों में चतुर्थ भाव, पंचम भाव या दसम भाव में पाप का त्रिदोष बन रहा हो, तो अन्य भावों में नहीं। अगला है सूर्य या मंगल या शनि या केतु या चतुर्थ भाव या चतुर्थ, इनका संबंध या पंचम भाव या पंचमें का संबंध दसम भाव या दसवें से बन रहा हो। ये मैंने आपको बताया। सूर्य राहु के साथ बैठा है, तो ये संबंध हो गया। मंगल शनि का देखें तो मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगल की दृष्टि केतु पर पड़ रही है, 8वीं दृष्टि। तो एक संबंध ये भी हो गया। शनि का देखें तो शनि जो है पाप का त्रिदोष में, शनि जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, तो शनि मंगल का संबंध बन गया। केतु का मैंने आपको बताया शनि की राशि में बैठा है। राहु का सूर्य के साथ बैठा है, वो भी संबंध बन गया। इस प्रकार से इंजीनियर बनने के योग बनते हैं। अच्छा, एक और विशेष बात है, केतु विशेषकर कंप्यूटर इंजीनियर बनाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है। तो इसका केतु की दृष्टि को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे भी केतु और शनि का संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध। तो इस प्रकार से इंजीनियर बनने के योग बनते हैं। ये जातक जो है कंप्यूटर इंजीनियर है, तो इस प्रकार से देखा जाता है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी कि इंजीनियर बनने के योग कैसे बनते हैं। आप भी अपने जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाकर जान सकते हैं कि आपकी संतान की कुंडली में इंजीनियर बनने का योग है या नहीं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।